मुरादाबाद पहुंचे एडीजी राजकुमार ने कांट रोड स्थित निजी होटल में शहर के संभ्रांत नागरिकों, निर्यातकों, दस्तकारों और अन्य यूनियन के लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान एडीजी ने उनकी समस्याओं को सुना और जल्द समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। साथ ही आगामी त्योहारों के मद्देनज़र लोगों से संवाद कर अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान के लिए सभी थाना प्रभारी अपने इलाके के व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में व्यापारियों ने बाज़ारों में पार्किंग स्थल नहीं होने की वजह से लगने वाले जाम की समस्या का भी मुद्दा उठाया, जिस पर एडीजी ने समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही पार्किंग के लिए भी व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया गया। साथ ही व्यापारियों ने जेल के पास स्थित पार्किंग बंद करने और रात में पुलिस द्वारा सड़कों पर रोककर बेवजह पूछताछ करने का भी मुद्दा उठाया। वहीं इससे पूर्व व्यापारी नेताओं ने एडीजी को फूल और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। वहीं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष नोमान मंसूरी ने मुरादाबादी गुलदस्ता देकर इस्तकबाल करते हुए पुलिस अफसरों के कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि मुरादाबाद पुलिस ने ये साबित कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर डंडे से ही नहीं, किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी को बेटा बनाकर भी हो सकता है। इस दौरान संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नीरज मित्तल ने कहा कि एडीजी साहब ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और जल्द ही समाधान करने का भरोसा दिलाया है। वहीं वरिष्ठ निर्यातक विशाल अग्रवाल ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद से ही हो सकता है, चूँकि व्यापारियों और एक्सपोर्टर्स की कुछ समस्याएं हैं जिन पर संवाद हुआ है और हमें उम्मीद है कि एडीजी साहब की मुरादाबाद आने की मंशा पूरी होगी। इस मौके पर एडीजी राजकुमार ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किया जाए। उन्होंने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आग्रह किया और कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलती रहेगी। उन्होंने सोशल मीडिया का बेहद सतर्कता के साथ उपयोग करने को कहा। साथ ही आग्रह किया कि गलत मैसेज आने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। सबसे पहले तो मैं एडीजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुरादाबाद में एक ये मीटिंग रखी, और क्योंकि मुरादाबाद में काफ़ी दिनों से निर्यातक और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो उनसे संपर्क में थे। उन्होंने कहा था कि आप मुरादाबाद आइए, तो आज उसी को लेके होटल अमारा में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें मुरादाबाद के ज़्यादातर एसोसिएशन के लोग मौजूद रहे, चाहे सुनार एसोसिएशन हो, व्यापार मंडल हो, पेट्रोल पम्प हो। उसी में आर्टिजन एसोसिएशन की तरफ से हमें बुलाया गया। हमने उनका यही बताया कि सर, जो मुरादाबाद ज़िले की पुलिस है, जिस तरह से उन्होंने अभी काम किए हैं, लोगों को अपना एक भाई, बेटा, किसी को छोटा, किसी को बड़ा भाई, एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया है। पुलिस ने एक अपना ये दिखाया है कि सिर्फ डंडे से काम नहीं हो सकता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन मोहब्बत से भी हो सकता है। तो ये जो पुलिस के अंदर एक फासले जो थे ख़त्म हुए हैं और जो एक मोहब्बत वाली चीज़ आई है, उससे मैं समझता हूँ समाज में भी लोग भी मोहब्बत दे रहे हैं उससे। तो इसी को लेकर आज ये गोष्ठी हुई और एडीजी साहब बहुत खुश होकर गए मुरादाबाद के लोगों से मिलकर, और वायदा करके गए हैं कि समय समय पर हम इस तरह की मीटिंग आयोजित करते रहेंगे। मीटिंग का उद्देश्य ये था कि बहुत से व्यापारी जो हैं अपनी बात नहीं कह सकते, नहीं पहुंचा पाते हैं, तो आज वो थाना अध्यक्षों को भी ये पैगाम देंगे, एडीजी साहब ये ऑर्डर देंगे, अभी वो कह कर गए हैं कि आप थाने वाइज जो व्यापारी हैं उनके साथ मीटिंग करिए। मतलब कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो दूर होना चाहिए। व्यापारी और पुलिस का तालमेल अच्छा होगा, उससे वो सुरक्षित महसूस करेगा, अपनी समस्याओं को अच्छे से बता सकेगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। देखिए, एडीजी साहब का आने का जो मकसद था वो व्यापारियों के बीच में, निर्यातकों के बीच में, आर्टिजनों के बीच में और जितनी भी संस्थाएं उन लोगों के बीच में आकर सरकार की मंशा बताना था। व्यापारी से संवाद के माध्यम से छोटी छोटी जो समस्या थाने वाइज आती हैं उन समस्या को समझना था। अभी बहुत जैसे कि आपको 7:30 बजे एक पुलिस लाइन में सभी सीओ और एसओ की मीटिंग लेंगे, उसमें जो भी व्यापारियों ने अपनी समस्या रखी उस समस्या के बारे में चर्चा करेंगे अधिकारियों से कि सब व्यापारी सर्वोच्च और मुख्यमंत्री की एक ही मंशा है कि उत्तर प्रदेश के व्यापारी को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले
और इसी के तहत जो है डीजीपी साहब ने एडीजी साहब से कहा है और एडीजी साहब उसका पालन कर रहे हैं। समस्या छोटी छोटी होती हैं, उस समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से हमारे सीओ लेवल के अधिकारी इसे निपटा रहे हैं और बहुत जल्दी मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर कोई समस्या इस लेवल की होगी तो शासन स्तर पर मुख्यमंत्री जी तक मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आज एडीजी जोन श्री राजकुमार जी ने व्यापारियों, एक्सपोर्टर्स, सभी एसोसिएशंस के साथ एक इंटरेक्शन सेशन करा था। वो संवाद के माध्यम से व्यापारी और अधिकारियों के बीच एक संवाद बनाना चाहते थे तथा वो जानना चाहते थे कि किसी भी स्तर पे व्यापारियों को, एक्सपोर्टर्स को कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई समस्या है तो उसका हम तुरंत निदान करने की कोशिश करेंगे। बैठक का उद्देश्य क्या था? बैठक का उद्देश्य संवाद था अधिकारियों में, प्रशासन में, व्यापारियों में, क्योंकि आने वाले समय में जो भी त्यौहार होते हैं, जो भी शहर की समस्या होती है, वो एक संवाद से ही सुलझती है, संवाद से ही उसका निपटारा होता है। ये तो व्यापारियों का और अधिकारियों का एक माध्यम है कि जिससे दोनों लोग मिलके शहर की समस्याओं से निपटते हैं और उसका निस्तारण करते हैं, जिससे शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। साइबर क्राइम सभी थाने पे साइबर हेल्प डेस्क बना हुआ है। प्रत्येक जनपद के, क्या पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां पर 2-3 कांस्टेबल 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, तुरंत वहां पर संपर्क करिए। वो लोग क्या करना है, उसमें FIR लॉन्च होनी है, या आपका पैसा चला गया है। अगर आपका पैसा चला गया है तो आप तुरंत इन्फॉर्म करोगे तो एक हेल्पलाइन नंबर में MHA के द्वारा जारी किया गया, उसमें वो पैसा रुकवा दिया जाता है बैंक में। तो वो व्यवस्था लागू है। आपसे अनुरोध है कि आप इसका प्रचार प्रसार भी करें। अगर साइबर क्राइम किसी व्यक्ति के साथ होता है तो आप तत्काल थाने में अप्रोच करिए। और यहाँ मुरादाबाद में एक परिक्षेत्रीय स्तर का साइबर थाना भी स्थापित होगा, जहाँ पे मुकदमे भी कायम हो रहे होंगे, और हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क है। तो हम लोग साइबर क्राइम इज़ एन इमर्जिंग क्राइम, और ये भी है कि उसमें जो अपराध हो जाता है उसका अनावरण करना बहुत मुश्किल है, बहुत पेचीदगियाँ हैं। लेकिन जितना त्वरित गति से इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा, जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो हम लोग उसमें कार्रवाई करा सकते हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या बताई गई है नगर में, वो कमिश्नर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो उसमें हस्तक्षेप करेंगे और उसको ठीक कराएंगे। और इस्लाम नगर में बताया गया है कि पुलिस रोकते हैं तो उसको SP सिटी, SP RS साहब बैठे हैं, वो लोग इसको देखेंगे और अभी थाना अध्यक्ष की गोष्ठी में भी बात उठाई जाएगी। ट्रैफिक के बारे में जितनी भी समस्याएं आप लोगों ने बताई हैं, SP ट्रैफिक साहब नोट कर लिया है और उन सभी का यथासंभव निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अंत में आप सभी लोगों ने यहाँ आकर के हम सभी को सम्मानित किया, मुझे भी सम्मानित किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से आने वाले दिनों में भी लगातार संवाद स्थापित रहेगा। मेरा मोबाइल नंबर, CUG मोबाइल नंबर आप सभी के पास उपलब्ध है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। सभी अधिकारियों का CUG नंबर है, आप फ़ोन करके अपनी बात रख सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। आपको लग रहा है, कभी कभी होता है कि निचले लेवल पे हमारे पुलिसकर्मी कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको हायर ऑफिसर्स को, सीनियर अफसर को जरूर उसको बताएं, जिससे कि हम लोग उसमें हस्तक्षेप करके उस व्यवस्था को ठीक कर सकें। अंत में पुनः आप सभी का धन्यवाद, और आशा करता हूं कि जल्दी आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी और मीटिंग होगी और आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।